अमेरिकन थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम किया। वो लिखते हैं कि 4 किस्म के मुसलमान हैं ईमानी तौर पर, ताकत के हिसाब से। पहले मुसलमान जो इस्लाम को बतौर निजाम दुनिया में देखना चाहते हैं, इस्लाम को बतौर निजाम, बतौर दीन दुनिया में देखना चाहते हैं, जो इस्लामी तालीमात हैं उनको अमली तौर पर देखना चाहती है, सबसे बड़े खतरनाक मुसलमान हैं। सबसे खतरनाक यही हैं, इनका कला कमा किया जाए। क्यों? ये इस्लामी तहजीब, इस्लामी सकाफत, इस्लामी रिवायात को कायम करना चाहते हैं और हम किसी भी सूरत में इस्लामी रिवायत कायम नहीं होने देंगे। दूसरे वो मुसलमान जो मिंबर पे बयान करते हैं, मुसल्ले रसूल पे नमाजें पढ़ाते हैं, या मदारिस और मकातिब के अंदर बच्चों को तालीम देते हैं, यानी कि दीन पढ़ाते हैं, ये भी खतरनाक हैं, लेकिन ये इतने नहीं हैं। ये दूसरे नंबर के खतरनाक मुसलमान है। लेकिन कोशिश क्या करनी है? इस दूसरे किस्म के मुसलमान को पहले से दूर रखना है, इनके दरमियान तफरीक पैदा करनी है, फर्क पैदा करना है, इख्तलाफ रखना है। और तीसरे मुसलमान वो हैं जो इस्लाम को दौरे हाजिर के मुताबिक वे इस्लाम की तशरीहात करते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। आई थिंक वाले, यानी मेरे ख्याल के मुताबिक यूं होना चाहिए। जो आई थिंक पे यकीन करते हैं ना, वो तीसरे नंबर के मुसलमान हैं और वो पसंदीदा मुसलमान हैं। ये तो हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं, इनका तो अपनी मर्जी है ही नहीं, इनका तो अपनी सोच और फिक्र है ही नहीं। जो हम इनके ऊपर मुसल्लत करेंगे मीडिया के मुताबिक, मीडिया के जरिए से या किताबचों के जरिए से, तालीमात के जरिए से, ये उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे, मान लेंगे। ये हमारे लिए पसंदीदा मुसलमान। और चौथे मुसलमान वो हैं जो रिवायती मुसलमान हैं। आम, चलो जी नमाज पढ़ ली, नमाज का टाइम हो गया, चलो जी अब फौत हो गया, इसको गुस्ल दें, मुर्दे को कब्रिस्तान ले जाएं, जनाजा पढ़ाएं और इसको दफन कर दें। रसूमात, रस्मी मुसलमान कहते हैं ये कुछ भी नहीं, इनके लिए ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं, ये चलते रहें। 2 किस्म के मुसलमान खतरनाक हैं, आखिरी 2 बिल्कुल उनके तहजीब के मुताबिक है। अब हमने देखना है कि हमारा शुमार किस में से। यकीनन हमारा शुमार चौथे नंबर के मुसलमानों में। हम कहते हैं आज जुमे है, जुमे की नमाज पढ़नी है, बस। जुमा हमसे तकाजा क्या करता है? पैगाम नहीं लेके जाना, मकसद नहीं लेके जाना, जिंदगी को समझना नहीं कि मेरा मकसद क्या है।